गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि जिन बच्चों ने PSSB का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर दो। 18 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए, जो बच्चे पंजाब रीजन के स्पेशली, ठीक है, क्योंकि बार बार पोस्टें नहीं आती हैं। अब आप मान के चलिए कि ये जो पोस्टें हैं अगले 5 साल बाद आएंगी, तो किसी भी चीज़ का वेट मत करिए, जल्दी से पोस्ट अप्लाई कर दीजिए। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारी तरफ से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सपोर्ट है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके ज़रूर पूछें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो करंट अफेयर है, दैट इज़ हु विल बी द नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने PSBCL का पेपर दिया है, वो बच्चे आगे बताते हैं कि आपके कराए क्वेश्चंस में ही हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट के बीच में जो करंट अफेयर कराता हूँ, वो आप डेली बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाते चलिए, या आपने PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप बंसल एकेडमी की ऐप पे जाइए, वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट अकेडमी। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कौन होने वाले हैं? आंसर इज़ VVS लक्ष्मण। स्टूडेंट्स, कमेंट करके क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपने कमेंट करके बताना है कि VVS लक्ष्मण ने कौन सी बुक लिखी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, ठीक है जी। कमेंट करके बताना ज़रूर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट्स रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा भी था कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पे है और रानी कमलापति कौन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है स्टूडेंट्स, आंसर इज़ भोपाल। तो भोपाल में मोदी जी के द्वारा यहाँ पर रेलवे स्टेशन इनॉग्रेट किया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति कौन थी? भोपाल की लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर्स में से आखिरी शासक आप कह सकते हो, वुमेन, ठीक है, वुमेन रूलर आप कह सकते हो, वुमेन रूलर थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए उनके नाम से भोपाल में यहाँ पर रेलवे स्टेशन के नाम रखा गया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों का बैंकिंग का एग्ज़ाम है, बैंक के पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आपका IBPS क्लर्क का, IBPS PO, SBI PO का जो भी एग्ज़ाम है, उसमें आपको स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जरूर ये देखने को मिलेगा। मोबीक्विक, आप सबने ऐप यूज़ की होगी, जैसे आप पेटीएम करते हो, मोबीक्विक करते हो, ठीक है। मोबीक्विक हैज़ कोलैबोरेट विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है, NPCI की फुल फॉर्म। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को कैच करा करिए, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैब किया है। एंड विद विच बैंक ऑफ लॉन्च मोबीक्विक रूपी कार्ड। किस बैंक ने मोबीक्विक रूपी कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है आपका एक्सिस बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट कि मोबीक्विक ने किसके साथ कोलैब किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और NPCI की फुल फॉर्म भी दोबारा पूछी जा सकती है, ठीक है, एब्रीवेशन वाला क्वेश्चन। और किस बैंक ने मोबीक्विक रूपी कार्ड को लॉन्च किया? आंसर इज एक्सिस बैंक। योर आंसर इज एक्सिस बैंक। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, विच स्टेट विल बी अवार्डेड इन अ क्लीनेस्ट सिटी कैटेगरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मार्क कर लो, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। 150% कह लो, 150% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सिटी को, किस स्टेट को अवार्ड किया है क्लीनेस्ट स्टेट कैटेगरी में, ठीक है जी। एंड द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन द स्वच्छ अमृत महोत्सव इवेंट। स्वच्छ अमृत महोत्सव इवेंट में, ठीक है, अवार्ड देना है किस सिटी को, किस स्टेट को? आंसर इज छत्तीसगढ़, ठीक है जी, जो न्यू दिल्ली में 20 नवंबर को होना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए इंडिया में क्लीनेस्ट सिटीज़ की कैटेगरी में कौन सी सिटीज़ हैं, क्लीनेस्ट स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं। इसके अलावा जो आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है, किस किस स्टेट में किसको कितना रैंक मिला है, इसको स्टूडेंट्स आप मेरी एक इंडिया की रैंकिंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको नोट डाउन होने चाहिए। क्लियर? तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया स्टूडेंट छत्तीसगढ़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
लुइस हैमिल्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैं हर क्लास में कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ। तो जो भी हम क्लास में करते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इनको डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स को नोट करा करिए। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम पास आने पे आप लोग ये मत देखिए कि अब मैं दोबारा से कहाँ से वीडियोस को देखूँ, कौन सी वीडियोस देखूँ, ठीक है, कि करंट अफेयर कहाँ से करूँ। बेस्ट सोर्स है कि आप डेली बेसिस पे सिर्फ 10 से 15 मिनट दो करंट अफेयर को, और उसमें जो आप करंट अफेयर कर रहे हो वो अपनी नोटबुक में करंट अफेयर की नोटबुक लगाओ और उसमें अपनी नोटबुक में करंट अफेयर्स को लिखना शुरू कर दो। यही बेनिफिट जब आपका 2 महीने 3 महीने बाद जो भी एग्ज़ाम आएगा तो आप इन करंट अफेयर्स को जब रीड करोगे, अपने हाथ से लिखे हुए करंट अफेयर्स को रीड करोगे, तो आपको वहीं पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द 2021 टाइटल ऑफ ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल होते हैं वैसे इस साल मोस्टली विनर कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। एक बात याद रख लीजिए, आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपने आंखें बंद करके लुइस हैमिल्टन टिक कर देना है। ठीक है जी। चलिए, ये हैक है एक किस्म से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सेड दैट द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस इन्फ्लेशन स्पाइक्स टू 12.54% इन अक्टूबर। हाँ जी, क्या होता है ये स्टूडेंट्स? बेसिकली यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है कि अक्टूबर महीने से जो बेस इन्फ्लेशन है उसमें 12.54%, 12.54% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि आप ये कह, इन्फ्लेशन क्या होती है कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। जहाँ पर महंगाई दर बढ़ी है बेसिकली, ठीक है, तो स्टूडेंट महंगाई दर जो है अक्टूबर के महीने से अब तक ये जो रिपोर्ट आई है उससे पता चला है कि 12.54% इंक्रीज़ हुई है। तो यहीं से ही आपसे 3-4 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं। ठीक है, कि कितने परसेंट बढ़ी है? 12.54%। किस मंथ में ये रिपोर्ट जारी हुई है? किस मंथ की? अक्टूबर से लेके अब तक क्या आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो बेस ईयर में क्या मतलब होता है इसका मतलब ये है कि बेस ईयर हम मान के चलते हैं 100 को, जो हमारा बेस है वो 100 है। 100 से कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई? तो वो अगर 112% हो गया, 112.54, 112.54% हो गया, तो मतलब हम ये कहेंगे कि 12.54%। ठीक है, 12.54% इंक्रीज़ हो गई है, महंगाई दर बढ़ी। ये कैसे पता चलता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, कुछ कमोडिटीज़ को हम फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी फूड आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, फॉर एग्जांपल जो जितनी भी आपकी आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के जब आप देखते हो कि प्राइस रेट जब इंक्रीज़ करते हैं तो उससे हम ये पता लगाते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई है। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक एग्ज़ाम में तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की ही फुल फॉर्म पूछी हुई है, मतलब कि WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह unveil a plan to rename the Institute for Defense Studies and Analysis after the late मनोहर पर्रिकर। हाँ जी, यहाँ पर जो हमारे इनसे पहले, ठीक है जी, राजनाथ सिंह जी से पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर जी, उनकी डेथ के बाद यहाँ पर, ठीक है जी, तो बेसिकली वो गोवा के CM भी थे, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। उनकी डेथ के बाद यहाँ पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक इंस्टीट्यूट को, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट को, डिफेंस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट को, डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, वहाँ पर डिफेंस की स्टडीज़ जो होती है उस इंस्टीट्यूट को रीनेम करके मनोहर पर्रिकर जी के नाम से रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है जी। सो आपको जो भी डाउट है, कोई भी ऐसा डाउट रहता है, आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी रहती है किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
So now we wind up our session. Thank you.